अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों के ऊपर झूठी, बेबुनियाद, मन घड़त और फैब्रिकेटेड एफआईआर्स हो जाती हैं और वो बेचारे फिर प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल और ट्रायल्स को भुगतना बहुत बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस के अंदर वो पड़ जाते हैं। आपको एक तरीका बताता हूं एफआईआर को खत्म करवाने का। यहां पर आपने हाई कोर्ट में क्वैशमेंट में नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो हाई कोर्ट सबसे पहले ये पूछती है कि क्या आपने लोअर कोर्ट के जो फॉरम्स हैं वो अडॉप्ट किए। तो आमतौर पर वुकला साहिबान का ये क्वेश्चन होता है नो, बल्कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं चंद दिन पहले हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अबर गुल साहिबा की कोर्ट में था, तो मेरी भी एक क्वेश्चमेंट थी। ऑल दो मैं उसके अंदर रिस्पोंडेंट साइड से था, तो क्वेश्चमेंट फाइल की हुई थी दूसरी पार्टी ने। तो ऑनरेबल अबर गुल साहिबा ने उनसे पूछा कि जी आपने इस क्वेश्चमेंट के लिए मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट के अंदर रजू किया? उन्होंने कहा कि जी नहीं। तो जब मेरे उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने तो मैंने कहा कि जी इसके अंदर लॉ ये स्ट्रिक्टली इनको अकॉर्डिंग जजमेंट बाउंड करता है कि आप पहले जो लोअर कोर्ट के फॉरम है उनको यूज करें, देन आप हाई कोर्ट के अंदर आए। चूंकि हाई कोर्ट के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में आना होता है जिसका स्कोप बहुत नैरो है। तो आज आपको मैं लोअर कोर्ट का एक बेसिक फॉर्म बताऊंगा जो बहुत ही ईजी है, और यहां पर आप डे फर्स्ट को ही एप्लीकेशन देकर एफआईआर खारिज करवा सकते हैं। डे फर्स्ट कौन सा होता है आपका? एफआईआर के बाद जब किसी मुलजम को गिरफ्तार किया जाए या एफआईआर के फौरन बाद ही। हाल अगर गिरफ्तार है तो उसका रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, या फिर जब एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट को भिजवाते हैं तो फौरन ही आप 249A की एप्लीकेशन देकर उस मुकदमे से मुलजम को बरी करवा सकते हैं, बर्खास्त करवा सकते हैं, बशर्ते के वो जो वकुआ है, वो जो मुकदमा है वो फैब्रिकेटेड हो, बेबुनियाद हो, मन घड़त हो, या उसके अंदर ऐसी तोजीहात हो, ऐसी एविडेंस मौजूद ही ना हो जिसके अंदर आगे चल के मुलजम को सजा दी जा सकती है। मतलब प्ली ऑफ एलिबाई की बहुत बड़ी ग्राउंड हो, आर्टिकल 24 लॉ ऑफ एविडेंस की। तो 249A थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं, फिर इसकी मैं मजीद जो है वो डिटेल से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। 249A CRPC, power of magistrate to acquit accused at any stage. Nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage. इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी ऐसी मुमानत नहीं जो मजिस्ट्रेट को अक्यूज को बरी करने से रोके। If after hearing the prosecutor and the accused, प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद या जो मुखालिफ वकील है उसको सुनने के बाद और अक्यूज को सुनने के बाद, अक्यूज से मुराद है कि जो अक्यूज का वकील होगा, and for reason to be recorded, he considered that the charge is groundless or that there is no probability of accused being convicted of an offense at any stage. दोनों की बहस सुनने के बाद जहां पर मजिस्ट्रेट साहब को यह लगे कि मुलजम को आगे चल के ट्रायल में कहीं पर भी सजा नहीं हो सकती क्योंकि एविडेंस पुअर है, मुकदमा बेबुनियाद है। मान लेते हैं कि जी एक बंदे ने 489F की एफआईआर करवा दी किसी पर, अब उसने ₹1 ही नहीं दिया, उसको ना कोई एग्रीमेंट है, एक चेक था और उस चेक की बाबत जिसके खिलाफ एफआईआर हुई उसने पहले ही चोरी की एफआईआर करवाई हुई थी, तो लिहाजा ये तो अपने आप के अंदर एक जुर्म है। या फिर इसकी एक और एग्जांपल है, किसी शख्स ने कोई ऐसी एफआईआर करवा दी किसी के अगेंस्ट, वो बंदा उस वक्त मुल्क में या उस जगह पर या उस मौके वारदात पर ही मौजूद नहीं था। तो ऐसी वो सूरतें जहां पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, ऐसी वो सूरतें जहां पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, मुमकिनात में से हो कि ये जुर्म सरजद हो ही नहीं सकता। या इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, एक बंदे पर 376 रेप की दफा लगा दी जाए और वो बंदा ही इंपोर्टेंट हो, ना मर्द हो। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही केसेस हो, इस तरह से मिलते जुलते कोई भी केस जहां पर मुलजम को सजा मिलने का सवाल ही पैदा ना होता हो, या आगे चल के बेबुनियाद जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, उसमें से निकले ही कुछ ना। तो ऐसी ग्राउंड्स पर, ऐसी नोयत के जो केसेस हैं, वहां पर आप 249A की एप्लीकेशन इनिशियल ग्राउंड पर ही दे सकते हैं। आपको बहुत लंबे चौड़े ट्रायल का सामना करने की जरूरत नहीं। और अगर मेरी इस वीडियो को मेरे लर्नर काउंसिल सुन रहे हैं, वुकला दोस्त सुन रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने हर मुकदमे के अंदर जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउट हो कि ये मुकदमा झूठ पर मबनी है और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास मौजूद हो, तो आप बजाय उस मुकदमे के अंदर बेल पर, प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट में जाएं, तो आप वहीं पर ही मुकदमे के रिमांड पर ही एप्लीकेशन देकर मुकदमे को खारिज करवाया करें। सेकेंडली, 3 तरह की क्वैशमेंट होंगी, हाई कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट की जो क्वैशमेंट है वो मैं आगे अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा, उस पर भी हम एक डिटेल टॉपिक बना लेंगे। हाई कोर्ट की जो क्वैशमेंट है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ये है मजिस्ट्रेट से क्वैश करवाना। क्वैशमेंट का वर्ड नहीं है, क्वैशमेंट का मतलब होता है खत्म करवाना, किसी का वजूद खत्म करना या उसको सिरे से ही नल एंड वाइड डिक्लेयर करना। तो इस 249A का आप डे फर्स्ट से ही सहारा ले सकते हैं। जैसे ही एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे या मुलजम अरेस्ट हो जाए और रिमांड के लिए पुलिस लेकर जाती है मुलजम को मजिस्ट्रेट के पास,
आप उस दिन भी इसकी बहस करके 249A की एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर अगर मजिस्ट्रेट साहब मुलजम को जुडिशल करते हैं तो वहां पर भी आप 249A की एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस मुकदमे को, उस एफआईआर को सिरे से ही खारिज करवा सकते हैं। वीडियो इज कंप्लीट। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सेशन से बर्खास्तगी और एफआईआर खत्म करवाने का और मुकदमा खत्म करने का तरीका और प्रोसेस बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोबारा हाजिर हूंगा अपने किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।